गाइस ई कॉमर्स पे चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, चाहे कोई सा ही प्लेटफॉर्म हो, उस पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक प्रोडक्ट में कुछ आइडियल क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और गाइस ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जो 3 चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसको स्किप करे बगैर यदि आप ई कॉमर्स सेल करना चालू करते हैं, बिगिनर हैं और आप, तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर गाइडेंस। दोस्तों, जब ई कॉमर्स की बात आती है कि ई कॉमर्स को सेल करना है, हमने डिसाइड कर लिया है, तो कई केसेस में हम प्रोडक्ट डिसाइड ऑलरेडी कर चुके होते हैं, और या कई केसेस में हम प्रोडक्ट को जो है इन फ्यूचर प्लान करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कौन सा सर्च करना है, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देखिए, यदि आपका प्रोडक्ट खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आप ऑलरेडी करते हैं, अब उसको मूव कर रहे हैं ई कॉमर्स पे, तो वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यदि खुद का ही प्रोडक्ट आप नहीं है, लेकिन आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर रहा हूँ साथ साथ, या फिर कहीं से परचेज करके रीसेल करने का प्लान कर रहा हूँ, तो इस केस में कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको फोकस करना, ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल देखिए, साल में देखे जाए तो 12 महीने होते हैं। अब आपको जो भी प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया है या फिर करने वाले हैं, आपको ये देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड 12 महीने रहती है या नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि विंटर सीजन के होते हैं, ठीक है, जैकेट्स वगैरह होती हैं विंटर में, वो केवल विंटर में ही बिकती हैं, 2.5, 3, 4 महीने जितने भी, मैक्सिमम 4 महीने, इससे ज़्यादा नहीं बिकती, और 4 महीने भी आपको ज़्यादा बता दिया, लोग स्टार्टिंग में ही खरीद लेते हैं, ठीक है। वैसे ही यदि रेनी सीजन की बात करें तो रेन कोट्स हुए या छतरी हुई, अम्ब्रेलास, तो ये चीज़ें भी एक लिमिटेड टाइम की पीरियड के लिए ही बिकती हैं। उसके बाद बाकी पूरे साल भर इनकी कोई डिमांड नहीं रहती। तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, तो वो जितने साल भर में जितने ज़्यादा सीजन में बिकने की पॉसिबिलिटी रहेगी, उसमें पॉसिबल यदि रहा कि वो 12 महीने उसकी डिमांड आती रहे, तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बेस्ट रहेंगे आपके लिए एज ए बिगिनर। क्योंकि साल भर डिमांड आएगी आपके पास, तो आपके पास अच्छा खासा बिजनेस पर आ सकता है। लेकिन यदि केवल 2-3 महीने ही आपका डिमांड आ रहा है, तो उस 2-3 महीने में आपको इतना बिजनेस करके देना पड़ेगा कि आप साल भर का रूटीन कवर कर सकें। तो आपका जो भी प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया है या फिर करने वाला है, उसमें ये चीज़ ज़रूर देखिए कि वो सीजनल प्रोडक्ट है या फिर वो 12 महीने बिक सकता है। सेकंड नंबर की जो बात वो गौर करने लायक ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना जियोग्राफिकली जो बायर्स रहेंगे उनके सेगमेंट को कवर करता है। अब देखिए, इसमें कैसा रहेगा कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं सभी, ठीक है। चलिए हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें कि आप केवल इंडिया को ही टारगेट करके अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या फिर ले जाना चाह रहे हैं सेल करने के लिए। तो इंडिया में भी यदि आप जियोग्राफिकली चेक करें तो आपको और बायर्स में मेल भी मिल जाएंगे, फीमेल्स मिल जाएंगे, किड्स मिल जाएंगे, बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग कास्ट के हिसाब से भी प्रोडक्ट रहते हैं। कुछ लोग जैसे मान के चलिए धोती पहनते हैं, गांव में जो देखा आपने धोती पहनते हैं, तो ज़्यादातर जैसे एजेड लोग होते हैं और गांव के लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। जो न्यू जनरेशन है उसमें जीन्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जियोग्राफिकली आप देखें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करता है। तो दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ केवल मैं, क्यों हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं आप यदि, तो इंडिया में करोड़ों लोगों की आबादी है, ठीक है। 130-135 करोड़ के समथिंग होंगे, मुझे तो याद भी नहीं है, बहुत टाइम पहले पढ़ा था मैंने कहीं कि 130 करोड़ है। अब तो बड़े होंगे, डेली तो चल रहा है काम। अब 130 करोड़ में से अब आपका प्रोडक्ट ले लिया आपने, डिसाइड कर लिया, आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किसके लोगों को टारगेट कर सकते हैं। चलिए इसको अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए वो किड्स को टारगेट नहीं करता, बच्चों के लिए नहीं है, तो 130 करोड़ लोगों में से किड्स जो है एक परसेंटेज वाइज वो माइनस हो जाएंगे, वो हट जाए, क्योंकि किड्स को तो लेने नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए वो फीमेल के लिए भी नहीं है, केवल जेंट्स के लिए है, तो जितनी भी फीमेल्स हैं ऑडियंस बायर्स वो हट जाएंगे, ठीक है। अब जो एजेड है 45+ या फिर 50+, वो लोग को भी आपका प्रोडक्ट जो है सूटेबल नहीं है, वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है जितने ज़्यादा सेगमेंट के लोगों को
यूज़फुल रहेगा, जितने ज़्यादा तरह के लोगों को, अलग अलग सेगमेंट के लोगों को आपका प्रोडक्ट यूज़फुल रहेगा, उतने ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट में ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपका प्रोडक्ट किस तरह के लोगों को और कितनी ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका प्रोडक्ट जो है बहुत कम लोगों को टारगेट करता है। कम लोगों को टारगेट करेगा प्रोडक्ट तो डेफिनेटली सी बात है कि बिजनेस कम ही होगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को टारगेट करने वाला प्रोडक्ट रहेगा तो ज़्यादा टारगेट करेंगे तो बिजनेस भी ज़्यादा रहेगा। तीसरा और लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो में कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस सेगमेंट में आता है। इसमें आपको 2 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि पहला कि आपका प्रोडक्ट किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, दूसरा आपका प्रोडक्ट किसी की ज़रूरत को पूरा करता है। देखिए, जो यूज़फुल वाली चीज़ होती हैं, बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो कि एक्चुअल में किसी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है आदमी कभी कभी खरीदता है, ये नहीं कि उसको क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको मजबूरी तो नहीं है कि लेना ही है। भाई जैसे मान लीजिए सर्दी आ गई है, ठीक है, तो सर्दी में तो जैकेट तो लेनी ही पड़ेगी, स्वेटर तो लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी है उसकी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल यदि आपकी नॉर्मल कपड़ा है तो वो ज़रूर नहीं कि आदमी सोचेगा चलो ठीक है भाई अभी तो सर्दी है, अभी तो बनियान की ज़रूरत नहीं, जैकेट पहन के चलना कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जो ज़रूरत पैदा करें। तो यदि आपका प्रोडक्ट जो है वो बायर्स के लिए ज़रूरत पैदा करता है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फैशनेबल हो या मतलब किसी भी तरह से हो, यदि आपका प्रोडक्ट जो है बायर्स को अट्रैक्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है किसी प्रकार की, तो ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो गाइस, ये 3 पॉइंट यदि आप ध्यान में रखें और अपना प्रोडक्ट इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली आपको ई-कॉमर्स सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रो किया जा सकता है। आशा करता हूँ वीडियो से कुछ मदद मिली हो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।